Hello students. So we have discussed the introduction to reaction mechanism. रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है और हमें क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ती है, इन सब चीजों के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया था. देन वी ऑल्सो स्पोक अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस. ठीक है, कि किस किस डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो सकते हैं, हमने इनके बारे में पढ़ा. सो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक which will be useful and which will be required throughout the remaining part of organic chemistry. और इस टॉपिक का नाम है द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन. ठीक है, एक्चुअल रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करने के पहले हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं नोन एज द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन. सो कार्बोकटायन स्टूडेंट्स क्या होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है. कार्बोकटायन इज बेसिकली अ रिएक्शन इंटरमीडिएट. और एक टिपिकल कार्बोकटायन का यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने पहले से बना कर रखा है. तो एक टिपिकल कार्बोकटायन में कार्बन पर देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है. sp2 उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है और शेप उसका ट्राइगोनल प्लेनर होता है. ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल कार्बोकटायन. एंड व्हाट इज अ कार्बोकटायन? इट इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट. नाउ अब कार्बोकटायन एक ऐसा रिएक्शन इंटरमीडिएट है जिसके ऊपर आपको इस तरह से सोचना है कि जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है कि वो एक और ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन में रीअरेंज कर सकता है इफ पॉसिबल. और ऐसा रीअरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ कार्बोकटायन इंटरमीडिएट में होता है. बाकी और जितने भी इंटरमीडिएट्स हैं दे डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी. ठीक है, सो वही हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, द रीअरेंजमेंट ऑफ अ कार्बोकटायन. अच्छा, ये जो नोट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इन केस वैसे तो आइडियली आपको क्या करना चाहिए कि यू मस्ट मेक अ प्रॉपर नोट्स कॉपी, बट इन केस अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो मैं इन नोट्स की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करता हूँ, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा. सो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन. तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन के कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं. उनमें से पहला तरीका जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज नोन एज हाइड्राइड शिफ्ट. हाइड्राइड हम लोग स्टूडेंट्स H माइनस को बोलते हैं. ठीक है, सो H माइनस इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज हाइड्राइड. अच्छा, जो भी शिफ्ट होगी कार्बोकटायन में, कोई भी शिफ्ट होगी, शिफ्ट मतलब द मेथड ऑफ रीअरेंजमेंट, तो अलग अलग टाइप के शिफ्ट हो सकते हैं. हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, मिथाइल शिफ्ट हो सकता है, फिनाइल शिफ्ट हो सकता है. ठीक है, तो एक एक करके हम सबके बारे में जानेंगे इस वीडियो में. तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विथ हाइड्राइड शिफ्ट. लेकिन एक बात मैं आपको शुरू में यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो भी शिफ्ट होंगे वो हमेशा 1-2 शिफ्ट होते हैं, या इसको हम लोग अल्फा बीटा शिफ्ट भी कहते हैं. सो ऑल शिफ्ट्स आर ऑलवेज आइदर 1-2 और अल्फा बीटा. 1-2 मतलब एडजेसेंट पोजीशंस, और अल्फा बीटा भी मतलब एडजेसेंट पोजीशन. उसको 1-2 बोल दो या अल्फा बीटा बोल दो. तो आइए एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि इन बातों का और क्या मतलब है. ठीक है, सो लेट अस से मेरे पास ये कार्बोकटायन है, इस वाले कार्बोकटायन पे आप लोग फोकस करें, और ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये 1 डिग्री कार्बोकटायन है. अच्छा, रीअरेंजमेंट समझने के पहले आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायंस आना चाहिए कि कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी किस बेसिस पर प्रिडिक्ट की जाती है. तो इन केस अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जीओसी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा. वहां पर जाकर आप पहले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन देख लें कि कैसे हम लोग कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं. ठीक है, सो अब देखिए ध्यान से, दिस इज अ 1 डिग्री कार्बोकटायन. अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, इसके पास बच्चों हमें दिखाई दे रहे हैं कि 2 अल्फा हाइड्रोजन है. ठीक है, और कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी में मैंने डिस्कस किया था कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतनी ज्यादा कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी होती है. सो इस कार्बोकटायन में हमें 2 अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, ये 1 डिग्री का कार्बोकटायन है. अब अगर कहीं से कुछ ऐसा हो कि इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ठीक है, ये 1 डिग्री का है, अगर यहाँ पर इस वाले कार्बन पर, सेंटर वाले कार्बन पर यदि प्लस चार्ज आ जाता है तो नेचुरली दैट कार्बोकटायन वुड बी मोर स्टेबल बिकॉज वो 2 डिग्री का कार्बोकटायन बन जाएगा. तो ऐसा कोई मैकेनिज्म या ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध है क्या? तो अगर कार्बोकटायन है तो उसके पास ये सुविधा है, और किसी इंटरमीडिएट में ये सुविधा नहीं होती है, लेकिन कार्बोकटायन में है. तो होता कुछ यूं है कि जैसे देखिए, इस कार्बोकटायन को मैंने फिर से यहाँ पर अलग करके बनाया थोड़ा सा, तो इसके एक हाइड्रोजन को मैंने अलग करके दिखा दिया. ठीक है, और यहाँ पर CH2 पॉजिटिव है. अब इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन का एटम यहां से टूट करके इस वाले कार्बन के साथ जाकर बॉन्ड बना ले. मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां से ले
और उन दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकलेगा, तभी वो H माइनस की तरह लीव करेगा, है ना। हमें हाइड्राइड शिफ्ट कराना है, हमें H प्लस शिफ्ट नहीं कराना है। तो इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के, जैसे यहाँ पे दो हाइड्रोजन थे, तो एक CH बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आप इस हाइड्रोजन को दे दीजिए, और उन उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके वो इस कार्बन पे जिसके ऊपर प्लस चार्ज था उसके साथ जाकर बॉन्ड बना ले। तो ऐसा एक साइक्लिक 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा। मतलब कुछ ऐसी बात मैं कर रहा हूं कि इस वाले कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड अभी टूट रहा है, और इस वाले राइट वाले कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड अभी फॉर्म हो रहा है। तो ये बॉन्ड अगर टूटने लगेगा तो इस पे कुछ पार्शियल प्लस आने लगेगा, और ये बॉन्ड अगर बनने लगेगा तो इसका प्लस खत्म होने लगेगा, तो इस पे भी पार्शियल प्लस आ जाएगा। और इस तरह की एक साइक्लिक 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होते हुए ये H माइनस इस पोजीशन से निकल के यहाँ पे माइग्रेट कर गया, ठीक है। तो ऐसा होने से क्या हुआ, हमें ये वाला कार्बोकटायन मिल गया, ठीक है, विच इज बट ऑब्वियसली अ 2 डिग्री कार्बोकटायन, एंड दिस इज अ मोर स्टेबल कार्बोकटायन, क्योंकि इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आती है। तो इस तरह से 1-2 पोजीशन से H माइनस की शिफ्टिंग कार्बोकटायन में पॉसिबल है, प्रोवाइडेड कि उससे स्टेबिलिटी बढ़ रही है ना। स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो ऐसी शिफ्ट हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए। तो अगेन हमें यहाँ पे ये 1 डिग्री कार्बोकटायन दिखाई दे रहा है, ठीक है, और इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है, देयर इज जस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, राइट। अच्छा, अब क्या हो कि मुझे ये नजर आ रहा है कि अगर इस वाली पोजीशन पर, इस सेंटर वाली पोजीशन पर कार्बोकटायन आ जाए तो ऑब्वियसली वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन होगा। तो ऐसा कुछ हो सकता है जिससे ये हो जाए, जी हाँ, ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ है इसके पास, इसको आप H माइनस की तरह यहां से निकालिए, जो CH बॉन्ड है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दीजिए, है ना, तो वो H माइनस बन जाएगा। और स्टूडेंट्स उस H माइनस को आप इस वाली पोजीशन पे शिफ्ट कर दीजिए, तो यहाँ पर CH3 आ जाएगा और यहाँ पर C पॉजिटिव। दिस इज अ 3 डिग्री कार्बोकटायन विच हैज 9 अल्फा हाइड्रोजन, एंड नेचुरली दिस इज मोर स्टेबल, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगेन ये हमें 1 डिग्री कार्बोकटायन दिख रहा है। अगर इस पोजीशन पर कार्बोकटायन आ जाता तो उसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे। क्या यहाँ पर हमें अभी H दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, एक हाइड्रोजन है, तो उस H को मैंने H माइनस की तरह निकालकर इस वाली पोजीशन पर ले जाकर दे दिया। तो जब मैंने इस H को यहाँ पर जो लगा हुआ था इसको इस वाली पोजीशन पर ले जाकर दिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे 1-2 H माइनस शिफ्ट, और उससे ये एक मोर स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसके पास अल्फा H गिनोगे तो 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 3 इस पोजीशन पर। सो 3 और 2 5 और 2 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। वेयर एज इसके पास केवल 1 ही अल्फा हाइड्रोजन था। सो ऑल दीज shiftings, 1-2 shifts are increasing the stability of the carbocation, and this is very much possible. कार्बोकटायन में ये चीज हो सकती है। तो इस तरह की शिफ्ट को हम लोग बोलते हैं 1-2 H माइनस शिफ्ट, या फिर 1-2 सॉरी या फिर अल्फा बीटा H माइनस शिफ्ट, ठीक है। चलिए आइए कुछ शिफ्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। पहला, नोट नंबर 1, shift can happen any number of times provided the stability increases at each step. जो आप 1-2 H माइनस शिफ्ट करवा रहे हो, उस 1-2 H माइनस शिफ्ट को आप कितनी बार भी करा सकते हो, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 20 बार, लेकिन हर स्टेप पर अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। मैं चाहूंगा आप इस पॉइंट पर गौर करें कि प्रोवाइडेड द स्टेबिलिटी इंक्रीजेस एट ईच स्टेप, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो भी शिफ्ट है वो हमेशा 1-2 ही होता है, मतलब एडजेसेंट पोजीशन पे शिफ्ट होता है। कभी भी 1-3 या 1-4 या 1-5 ये सब शिफ्ट नहीं कराना है कि आप सीधे जहां पे कार्बोकटायन था उससे चेन में आप 2-3 कार्बन आगे बढ़ के फिर वहां से शिफ्ट करवा दिए, तो ये काम नहीं करना होता स्टूडेंट्स। तो जो भी आपको शिफ्टिंग करानी है वो हमेशा आपको जहां पर कार्बोकटायन है, मतलब जहां पर प्लस चार्ज है, उसके जस्ट एडजेसेंट वाली पोजीशन से आप H माइनस उठाकर कार्बोकटायन वाली साइड पे दे सकते हो, बशर्ते इस प्रोसेस से स्टेबिलिटी बढ़े। और ये काम आप कितनी बार भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड हर स्टेप पर आप एक ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बनाते जाओ। तो ये पॉइंट पढ़ने के बाद आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये सब चीज आप तभी सोच पाओगे जब आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन का ऑर्डर पता हो।
वो ऑर्डर कैसे सोचा जाता है वो जीओसी में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। और कभी भी 1-3 या 1-4 शिफ्ट नहीं करानी होती, हमेशा 1-2 ही शिफ्ट या अल्फा बीटा शिफ्ट होती है। चलिए आइए मल्टीपल शिफ्ट का एक एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए ये कार्बोकटायन आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस पोजीशन पर कार्बन पर प्लस चार्ज है, ठीक है। चलिए ये 1 डिग्री कार्बोकटायन है अभी, और इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ये 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अब मैं चाहता हूं कि इस वाली पोजीशन पर कार्बोकटायन आ जाए तो 2 डिग्री हो जाएगा, तो मैंने यहां से H माइनस उठाकर इसको दे दिया, इस पोजीशन से H माइनस उठाकर इसको दे दिया, 1 to H माइनस शिफ्ट कराया, तो ये एक ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बन गया, 2 डिग्री का है और इसके पास 3 और 1 4 अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन अभी भी मेरे पास और स्टेबल कार्बोकटायन बनाने की गुंजाइश है, क्योंकि अगर मैं इस पोजीशन पर कार्बोकटायन लाता हूं, इस वाली पोजीशन पर, तो वो एक 3 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा और अल्फा हाइड्रोजन उसके पास और भी ज्यादा हो जाएंगे। सो मैंने इस वाली पोजीशन से ये जो हाइड्रोजन आपको एक दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस हाइड्रोजन को, ठीक है, इस वाले हाइड्रोजन को मैंने H माइनस बनाकर यहां से निकालकर इसको दे दिया, ठीक है, इस पोजीशन से इस तरह से ट्रांसफर कर दिया मैंने। तो ये शिफ्टिंग मैंने कराई, तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ CH2 CH3 आ गया, इस पोजीशन पर ये सिंगल बॉन्ड है पूरा, ठीक है, इस पोजीशन पर कार्बोकटायन आ गया, और फिर से एक बार 1 to H माइनस शिफ्ट हो गई। और ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि ये एक 3 डिग्री का कार्बोकटायन है और इसके पास पिछले वाले से भी ज्यादा 3 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन है। सो द स्टेबिलिटी हैज इंक्रीज्ड एंड इट हैज इंक्रीज्ड एट ईच स्टेप, हर स्टेप पर स्टेबिलिटी इंक्रीज की है, ठीक है, 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल है कि हमें ये वाला कार्बोकटायन दिया हुआ, अगेन दिस इज अ 1 डिग्री कार्बोकटायन स्टूडेंट्स, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। चलिए अब मुझे लग रहा है कि इस पोजीशन पर अगर कार्बोकटायन आए तो वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन होगा, क्योंकि 2 डिग्री का बनेगा। तो मैंने यहां से हाइड्राइड शिफ्टिंग करा दी, इस पोजीशन से हाइड्राइड शिफ्टिंग इस तरह से कराई, तो 1 to H माइनस शिफ्ट कराया तो ये कार्बोकटायन बन गया, ठीक है। दिस इज अ 2 डिग्री कार्बोकटायन और इसके पास 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसके पास 2 और 2 नहीं, ये तो यहाँ पे था ना, इसके पास 2 ही अल्फा हाइड्रोजन थे, तो इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है। सो अल्फा हाइड्रोजन का नंबर हैज इंक्रीज, तो ये तो बात ऑब्वियस हो गई कि स्टेबिलिटी हैज इंक्रीज, तो ये वाली शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा, फिर इसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखो, तो अगली शिफ्ट अगर आप सोचो, तो ये नेक्स्ट वाली शिफ्ट यहाँ पे हम लोग करवाएंगे क्या, जैसे यहाँ से हाइड्राइड शिफ्टिंग करा दें, अगर इस पोजीशन से हाइड्राइड शिफ्टिंग कराएंगे तो हमें ये कार्बोकटायन मिलेगा, ठीक है। और ये जो कार्बोकटायन है स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या निकल के आ रहे हैं, इसमें 3 ही अल्फा हाइड्रोजन है भाई, 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, इसमें 3 ही अल्फा हाइड्रोजन है और ऊपर में 5 अल्फा हाइड्रोजन थे, तो ये तो आपने स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर दिया, और ये अगर आपने स्टेबिलिटी को डिक्रीज किया तो ये वाली शिफ्ट पॉसिबल नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चे इसमें ऐसा सोचते हैं, लेकिन सर हम इसके बाद अगर करा देंगे तब तो देखिए 3 डिग्री बहुत ज्यादा स्टेबल बन जाएगा, तब इससे ज्यादा स्टेबल बन जाएगा। तो देखिए ऐसा आप सोच रहे हैं ना, कार्बोकटायन ऐसा नहीं सोचता है। कार्बोकटायन बिल्कुल इस तरह सोचना है कि प्रेजेंट में जीने वाला आदमी है, वो फ्यूचर नहीं देखता है ना। मतलब वो कार्बोकटायन एज सच, सो टू स्पीक, मतलब कोई वो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग नहीं कर रहा है कि आज मैं ये कर दूं, चलो ठीक है आज थोड़ा नुकसान भी हो गया तो कल मुझे बहुत फायदा होगा, है ना। कार्बोकटायन is someone who lives in exactly in the present। तो इस तरह से कार्बोकटायन नहीं सोचता है कि भाई पहले चलो ठीक है बीच में खराब बन रहा है लेकिन मैं इधर चला जाऊंगा तो मुझे और स्टेबल मिल जाएगा, बट यही वाली शिफ्ट नहीं होगी, ठीक है, ये बात समझ में आए, दिस शिफ्ट विल नॉट टेक प्लेस, दिस शिफ्ट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो ये शिफ्टिंग यहाँ पर नहीं हो पाएगी क्योंकि स्टेबिलिटी इसमें घट रही है ना। आगे अब क्या हो सकता है इससे मतलब नहीं है, जब यही स्टेप नहीं हो सकता तो यहाँ पर भी कार्बोकटायन नहीं आ पाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं फिर से कि सर मैं क्या करूं कि सर डायरेक्टली यहाँ से यहाँ शिफ्ट करा देते हैं, बीच में इसको बनाते नहीं है। तो अगेन आई टोल्ड यू कि शिफ्ट हमेशा 1-2 होती है, 1-3 या 1-4 शिफ्ट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो ये था द थ्योरी अबाउट हाइड्राइड शिफ्ट। आइए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं जल्दी जल्दी। तो देखिए ये पहला सॉल्ड एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे हमें इस पोजीशन पे कार्बोकटायन दिख रहा है। अब मुझे देखते ही ये बात फील आनी चाहिए कि यार अगर कहीं से इस पोजीशन पर कार्बोकटायन आ जाए तो फायदा हो जाएगा, क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकटायन होगा, पाई सिग्मा वेकेंट पी वाला रेजोनेंस हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे शिफ्टिंग होगी? बिल्कुल होगी। मैंने यहाँ से H माइनस निकाल के इस वाली साइड पर दे दिया, तो ये कार्बोकटायन बन गया,
ठीक है, दिस इज अ मोर स्टेबल कार्बोकटायन बिकॉज इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। चलिए फिर देखिए ये कार्बोकटायन दिया हुआ है, दिस इज अ 1 डिग्री कार्बोकटायन, और इस पोजीशन पर अगर कार्बोकटायन आता है तो अल्फा हाइड्रोजन तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, साथ ही साथ एक और बहुत बेहतरीन फायदा होगा कि पीएच जो कि बेंजीन रिंग है उसके साथ रेजोनेंस भी हो सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे हमने 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराया और ये कार्बोकटायन बना लिया, तो ये कार्बोकटायन बन जाएगा अपने आप, मोर स्टेबल रीअरेंज्ड कार्बोकटायन। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ क्या हो रहा है कि हमको ये कार्बोकटायन दिया हुआ है, तो अब देखिए यहाँ पे कितनी शिफ्ट्स हो सकती हैं। सबसे पहले तो हम लोग शिफ्टिंग करा के इस वाली साइड पर लाएंगे, क्योंकि 1 डिग्री से 2 डिग्री होगा, अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे। फिर हम शिफ्टिंग करा के इस वाली साइड पर लाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन और बढ़ेंगे, 3 डिग्री बन जाएगा। और फिर हम शिफ्टिंग करा के इस वाली साइड पर लाएंगे, क्योंकि अब 3 डिग्री के बाद भी पीएच रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकटायन बनेगा। तो 3 शिफ्ट्स यहाँ पर होंगे, क्योंकि हर स्टेप पर, हर स्टेज पर द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकटायन विल इंक्रीज। ठीक है, ये आप बना के सारे स्ट्रक्चर्स खुद से एक बार देखिए। ठीक है, तो आफ्टर 3 शिफ्ट्स, और तीनों शिफ्ट्स 1-2 होंगी, ये बात ध्यान रखिए। तो 3 शिफ्ट के बाद हमको फाइनली ये वाला कार्बोकटायन मिल रहा है। पहले कार्बोकटायन शिफ्ट होके यहाँ आया, अल्फा हाइड्रोजन बढ़े, फिर यहाँ पे आया और बढ़े, फिर यहाँ पे आया रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, राइट। तो 3 शिफ्ट्स के बाद वी विल गेट दिस फाइनल रीअरेंज्ड कार्बोकटायन। अब इसमें और कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, रीअरेंजमेंट तभी तक होगा जब तक स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। चलिए ये वाला कार्बोकटायन देखिए आप, अब यहाँ पे इस पोजीशन पर कार्बोकटायन, अगर इस पोजीशन पर कार्बोकटायन आता तो फायदा होता, क्योंकि ऑक्सीजन का प्लस एम इफेक्ट बैक बॉन्डिंग हो जाता। तो हमने H- की शिफ्टिंग करा दी, H- की शिफ्टिंग कराई, तो दिस इज द मोर स्टेबल कार्बोकटायन विच इज बैक बॉन्डेड, है ना। पी पाई बैक बॉन्डिंग होगी, ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस स्टेबलाइज कर देगा ऐसे, तो यहाँ पर शिफ्टिंग हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ डिसेंट क्वेश्चन। देखिए इस पोजीशन पर कार्बोकटायन है, इसका बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस तो हो रहा है, लेकिन इस पोजीशन पर अगर कार्बोकटायन आ जाए तो और ज्यादा फायदा हो जाएगा। किस टर्म्स में फायदा होगा? देखो रेजोनेंस तो अभी भी बेंजीन रिंग के साथ होगा, लेकिन पैरा पोजीशन पर जो OCH3 ग्रुप लगा हुआ है, पैरा पोजीशन से OCH3 का प्लस एम इफेक्ट काम करेगा। सो यहां पर अगर आएगा तो बेंजीन रिंग के साथ तो रेजोनेंस करेगा ही, बट OCH3 के पैरा पोजीशन के प्लस एम की वजह से और भी ज्यादा स्टेबल रहेगा। सो वी हैव रियलाइज्ड कि इस पोजीशन पर कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल, तो हम यहां से H- की शिफ्टिंग करवा देंगे। तो यहाँ का H- उठा के इसको दे देंगे, तो ये वाला कार्बोकटायन बन जाएगा। दिस इज अ मोर स्टेबल कार्बोकटायन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये एक ठीक ठाक क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसका सोल्यूशन एक बार खुद से लिख के सोचें, चाहे तो वीडियो को पॉज कर लें और खुद बना बना के हर स्टेप पे देखें कि कौन सा कार्बोकटायन बनेगा। तो सबसे पहले ये 1 डिग्री है, यहां से शिफ्टिंग करवाया 2 डिग्री बना पहली शिफ्ट, फिर यहां से शिफ्टिंग कराया 3 डिग्री बना और स्टेबल, अल्फा एच बढ़ रहा है, जोड़ के देख लो हर पोजीशन पे, दूसरी शिफ्ट, फिर यहाँ पे शिफ्टिंग कराया और स्टेबल बना रेजोनेंस इस पाई बॉन्ड के साथ, और फिर यहाँ पे शिफ्टिंग कराया और ज्यादा रेजोनेंस दो बेंजीन रिंग के साथ। सो टोटल 4 शिफ्ट्स के बाद हमको फाइनली ये वाला कार्बोकटायन मिलेगा, और चारों 1,2H- शिफ्ट होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमको ये वाला कार्बोकटायन दिख रहा है, दिस इज अ 3 डिग्री कार्बोकटायन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर देखिए तो इसके पास इधर अल्फा पोजीशन है, ये अल्फा पोजीशन है, ये अल्फा पोजीशन, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ और 1 यहाँ, तो 5 ही अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे शिफ्टिंग करने का कोई फायदा नहीं होगा, और कम हो जाएंगे। यहाँ पे शिफ्टिंग अगर करे, ठीक है, यहाँ पे अगर इस वाली पोजीशन पर शिफ्टिंग करे तो बनेगा तो अभी भी 3 डिग्री, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से हाइड्राइड शिफ्टिंग इस पोजीशन पे करा दूं तो ये भी 3 डिग्री कार्बोकटायन है, बट इट हैज CH3 और यहाँ पे C और एक H, तो 7 अल्फा हाइड्रोजन है। सो नो डाउट स्टेबिलिटी हैज इंक्रीज्ड एंड देयरफॉर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट विल टेक प्लेस, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट। यहाँ पर पाई बॉन्ड दिख रहा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इस पोजीशन पर अगर कार्बोकटायन आ जाएगा तो रिंग एरोमेटिक हो जाएगी, एरोमेटिसिटी इज द मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे हमें H दिख रहा है, तो हमने H- यहाँ से उठाकर यहाँ दे दिया। ठीक है, सो 1,2H- शिफ्ट कराई, दिस इज द मोर स्टेबल, एंड यू कैन ऑल्सो से दिस इज द एरोमेटिक कार्बोकटायन, सो विदाउट एनी डाउट्स दिस विल बी मोर स्टेबल।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 भी बहुत डायरेक्ट सा स्ट्रेट फॉरवर्ड पे है। ये लेफ्ट वाली रिंग एंटी एरोमेटिक है। अगर इस पोजीशन पर कार्बोकटायन आ जाए तो एरोमेटिक बन जाएगा। तो बस हमने यहां से H माइनस उठाया और इधर ले जाकर दे दिया, 1 to H माइनस शिफ्ट कराई और ये एक एरोमेटिक रिंग बना। अच्छा, ये एंटी एरोमेटिक क्यों थी? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये एरोमेटिक क्यों है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो बस हो गया इस वजह से कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। चलिए फिर यहाँ पे देखिए, अच्छा आपको ये याद आ रहा है, मैंने बताया था एक बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनली स्टेबल कार्बोकटायन होता है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन। इसका रीजन भी मैंने जीओसी में समझाया था, डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, तो ये कार्बोकटायन को याद रखिए, सीपीएम इसे बोलते हैं, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन। दिस माय डियर स्टूडेंट्स इज एन एक्सेप्शनली स्टेबल कार्बोकटायन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इस पोजीशन पर अगर कार्बोकटायन आ जाए, राइट, तो वो सीपीएम जैसा कार्बोकटायन बन जाएगा। यहाँ डिग्री वगैरह से नहीं सोच रहे हैं, यहाँ पे सीपीएम से सोच रहे हैं भाई। इस पोजीशन पर 3 मेंबर्ड रिंग और उसके जस्ट बाहर पॉजिटिव चार्ज। अब इससे कुछ लगा हुआ है, इससे मतलब नहीं है। ठीक है भाई, रेजोनेंस तो इस वेकेंट पी और सिग्मा में होता है ना। मैंने ये बात बताई थी आपको कि इनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं वो इस तरह से बनाना की तरह बाहर प्रोजेक्ट करते हैं और वो इसके साथ ओवरलैप करते हैं। तो इस कार्बन से जरूरी नहीं कि दोनों हाइड्रोजन ही हो, कोई और ग्रुप भी जुड़ा है तो इट मेक्स नो डिफरेंस टू डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, तो बिल्कुल चाहेगा ये इस पोजीशन पे आना, तो यहां से हम लोग H माइनस निकाल कर इस पोजीशन को दे देंगे। ठीक है, सो वी विल गेट सीपीएम टाइप का कार्बोकटायन विच इज अ मोर स्टेबल कार्बोकटायन। सो दैट कंप्लीट्स हाइड्राइड शिफ्ट। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट फिनाइल शिफ्ट। अब जैसे H माइनस की शिफ्टिंग हो सकती थी, वैसे ही अगर H माइनस मान लीजिए नहीं है कभी, ठीक है, तो उसी तरह से एक और दूसरे टाइप की शिफ्ट होती है जिसे हम लोग बोलते हैं पीएच माइनस शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट। ठीक है, जैसे बच्चों आप ये वाला कार्बोकटायन कंसीडर करो। अब इस कार्बोकटायन में मुझे ये बात समझ में आ रही है कि अगर इस वाली पोजीशन पर इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा तो नो डाउट दिस विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन यहाँ पर प्रोड्यूस हो पाएगा हमारे पास। ठीक है ना, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। अच्छा, अब क्या यहाँ से हम हाइड्रोजन ट्रांसफर कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल टू ट्रांसफर हाइड्रोजन? नहीं। क्यों? बिकॉज इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं। दिस कार्बन डज नॉट हैव एनी हाइड्रोजन एटम्स, तो H माइनस हाइड्राइड शिफ्टिंग आप नहीं करा सकते। तो फिर आप क्या कराओगे अब आप तो जिस तरह से आप H माइनस की शिफ्टिंग कराते थे उसी तरह से आप पीएच माइनस की शिफ्टिंग करा सकते हो। इज इट क्लियर? है ना? तो पीएच माइनस कैसे? फिर से वैसी ट्रांजिशन स्टेट बना लो कि ये कार्बन और पीएच के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, मतलब ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से लेके इधर भाग गया, तो ये पीएच माइनस इससे बॉन्ड उड़ा करके इधर चला जाएगा, तो इस पोजीशन पर कार्बोकटायन आ जाएगा। तो ये कौन सी हुई? फिनाइल शिफ्ट हुई। ज्यादा कॉमन हाइड्राइड शिफ्ट ही होती है, बट अब यहाँ पे तो क्या है, कोई चारा नहीं है, तो फिनाइल शिफ्ट हमने करवा दिया और 1 to पीएच माइनस शिफ्ट कराया, ये कार्बोकटायन बन गया और ये बात नया कार्बोकटायन जो बना है। एंड आई नीड नॉट एक्सप्लेन दिस कि भाई ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इस वाले पीएच और इस वाले पीएच दोनों के साथ इसका रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, सो रेजोनेंस हो रहा है, सो दिस इज अ मोर स्टेबल कार्बोकटायन। इसमें कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं था। अच्छा, फिर इसी तरह से एल्काइल शिफ्टिंग भी हो सकती है। अब वो एल्काइल शिफ्ट एमी माइनस की भी शिफ्ट हो सकती है या इन जनरल किसी भी आर माइनस, आर मतलब क्या हो गया? एल्काइल ग्रुप, तो मिथाइल हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये वाले कार्बोकटायन को देखो, ये कार्बोकटायन कैसा है भाई? 1 डिग्री का है। अब अगर इस पोजीशन पर, इस वाले साइड पर, है ना, आई जस्ट रीराइट इट अगेन, वन मोमेंट। हाँ, अगर इस वाली पोजीशन पर अगर कार्बन पर प्लस आता तो बहुत खुशी की बात होती। तो कैसे लाए भाई? H माइनस की शिफ्टिंग तो करा नहीं सकते, है ही नहीं। पीएच माइनस की भी शिफ्टिंग करा नहीं सकते, वो भी नहीं है। तो अब बचा क्या? फिर CH3 है, तो CH3 माइनस की शिफ्टिंग करा देते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो CH3 है, कोई भी एक CH3 है ना, सब एक ही जैसे हैं, तो इस तरह की एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गई। इसने ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इसने CH3 इस वाले CH3 को आप CH3 माइनस की तरह निकाल दो और इस कार्बन पर ले जाकर अटैच करो। ठीक है, तो इससे आपको एक ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन मिल गया जिसके पास 8 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन थे, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं था भाई। दिस वाज द अल्फा कार्बन इन दिस केस, और इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। सो इसको क्या बोलेंगे? 1 to
CH3 माइनस या 1,2 मिथाइल शिफ्ट या इन जनरल 1,2 एल्काइल शिफ्ट। ठीक है, तीन टाइप की शिफ्ट हमने पढ़ी, हाइड्राइड, फिनाइल एंड एल्काइल। ये तीनों ही शिफ्ट्स एनी नंबर ऑफ टाइम्स हो सकते हैं, प्रोवाइडेड द स्टेबिलिटी इंक्रीजेस एट ईच स्टेप। एंड सेकेंड पॉइंट, द शिफ्ट्स मस्ट ऑलवेज बी, तीनों ही टाइप के लिए बात कर रहा हूं, शिफ्ट्स हमेशा 1,2 ही होते हैं, दे आर नेवर 1,3 और 1,4। तो बस ये सब कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं मिक्स्ड प्रॉब्लम्स। मिक्स्ड प्रॉब्लम्स का मतलब क्या हो गया कि अगर मेरे पास सभी टाइप की शिफ्ट्स कराने का ऑप्शन है, मतलब मैं हाइड्राइड भी करा सकता हूं, मतलब पॉसिबिलिटी है, हाइड्राइड भी करा सकता हूं या फिनाइल भी करा सकता हूं या मिथाइल भी करा सकता हूं, तीनों ऑप्शन है मेरे पास, तो मैं कौन सी शिफ्ट कराऊंगा, ये कैसे सोचा जाएगा? तो अब ये सोचा जाएगा, मतलब कौन सी शिफ्ट करानी है ये सोचा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कि किस टाइप की रिएक्शन हो रही है। और इसके जनरली हमारे सामने दो सिचुएशंस या दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस 1 जो कि ज्यादा कॉमन है और मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में 98-99% ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस में आपको बच्चों यही वाला काम करना है। तो जो काम ज्यादा जगह करना है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा बार करना है, इसलिए मैं उसको पहले पढ़ा रहा हूं। ठीक है, सो केस 1 क्या है कि इफ द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब हो गया टीसीपी। टीसीपी मतलब क्या हो गया? थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस। अब देखो ये टर्म आज के बाद जो है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ाई में बार बार आएगा, टीसीपी वर्सेस केसीपी। टीसीपी मतलब क्या हो गया? थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस। केसीपी मतलब क्या हो गया? काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस। ठीक है, और अब तो तुम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ भी चुके हो। तो देखो क्या है कि दो टाइप की, मतलब इन जनरल जो भी रिएक्शंस हैं उनको जनरली दो टाइप से उनका बिहेवियर स्टडी किया जाता है। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं विच आर थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल का मतलब हो गया कि उनमें हमें स्टेबिलिटी के नजरिए से सोचना है, जहां पर रेट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रिएक्शन बहुत फास्ट नहीं हो रही है लेकिन एक्सॉर्बिटेंटली हाई रेट से नहीं हो रही है। रिएक्शन की हमेशा कोशिश है कि बनने वाला प्रोडक्ट मोर स्टेबल प्रोडक्ट बने। ठीक है, और ज्यादातर रिएक्शंस, हम जो भी रिएक्शंस पढ़ेंगे वो ज्यादातर रिएक्शंस रिवर्सिबल रिएक्शंस या थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोसेसेस या थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस ही होंगी। अप टू 98-99% पढ़ाई में यही काम करना होता है। ठीक है, सो ज्यादातर रिएक्शंस में हमको ये काम करना है। टीसीपी दैट इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है, और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल मतलब मैंने आपको बताया रिलेटेड टू स्टेबिलिटी। तो बच्चों ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, आपको वो वाली शिफ्ट करानी है ना, जैसे आपके पास मान लीजिए H माइनस का भी ऑप्शन है, पीएच का भी ऑप्शन है और एल्काइल का भी ऑप्शन है। सो यू विल कैरी आउट दैट शिफ्ट विच जनरेट्स द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। मैं वो शिफ्ट कराऊं जिससे मुझे हमेशा सबसे स्टेबल चीज मिले। ठीक है, तो ज्यादातर जगह पे हमको यही काम करना होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ये वाला कार्बोकैटायन देखिए, अब ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, मैं इस वाली पोजीशन पर कार्बन पे प्लस मैं इस वाली पोजीशन पर कार्बोकैटायन लाना चाहता हूँ। तो अब मेरे पास H माइनस शिफ्टिंग का भी ऑप्शन है, मेरे पास मिथाइल शिफ्टिंग का भी ऑप्शन है और मेरे पास पीएच शिफ्टिंग का भी ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन मैं कराऊंगा कौन सी? मैं कराऊंगा हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट करा के ये कार्बोकैटायन बनाता हूं तो इस नए कार्बोकैटायन को पीएच दैट इज बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस का भी फायदा मिलेगा और मिथाइल के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन का भी फायदा मिलेगा। अगर मैं फिनाइल शिफ्टिंग करा देता तो रेजोनेंस वाला फायदा खत्म हो जाता, और अगर मैं मिथाइल शिफ्टिंग करा देता तो हाइपर कॉन्जुगेशन वाला फायदा खत्म हो जाता। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है? तो इसलिए अगर मेरे पास हाइड्राइड, मिथाइल और फिनाइल तीनों का ऑप्शन है तो मैं हाइड्राइड की शिफ्ट कराता हूं, क्योंकि मिथाइल और फिनाइल अगर वहां पड़े रहेंगे तो ये नए बनने वाले कार्बोकैटायन को हेल्प करेंगे ना स्टेबिलिटी अचीव करने में। मतलब मिथाइल अगर होगा तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन प्रोवाइड करेगा, प्लस आई प्रोवाइड करेगा, और पीएच होगा, बेंजीन होगा तो रेजोनेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसलिए तीनों का ऑप्शन है, तो आप पहले हाइड्राइड शिफ्ट करा दो। इसी तरह आप देखो एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में इस पोजीशन पर हमें कार्बोकैटायन दिखाई दे रहे हैं, ये उसके बगल वाली पोजीशन है, इससे मिथाइल लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, टर्शरी ब्यूटाइल लगा हुआ है। अब मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ कार्बोकैटायन आए तो फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि 3 डिग्री बन जाएगा।
तो मैं किसकी शिफ्ट कराऊं, मिथाइल की कराऊं या टर्शियरी ब्यूटाइल की कराऊं? सो ऑब्वियसली मैंने शिफ्ट कराने के लिए चूज किया टर्शियरी ब्यूटाइल, क्योंकि यदि मैं टर्शियरी ब्यूटाइल की शिफ्टिंग कराता हूं, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल की 1,2 TBU माइनस शिफ्ट कराता हूं, तो ये कार्बोकटायन आएगा, और फिर ये जो दो मिथाइल ग्रुप्स पड़े हुए हैं ये अपने अल्फा हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट करेंगे और इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। मान लीजिए अगर मैं किसी मिथाइल की शिफ्टिंग करा देता, तो किसी एक मिथाइल की अगर शिफ्टिंग कराता तो इस वाले कार्बन पर प्लस चार्ज तो आ जाता, लेकिन फिर उसके पास एक ही मिथाइल बचता, क्योंकि ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल है इसके पास तो सिर्फ कार्बन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस एच इफेक्ट तो लगा नहीं सकता, ये सिंपली इंडक्टिव इफेक्ट लगा सकता है, ठीक है। एंड नेचुरली वी हैव स्टडीड जीओसी इन सो डिटेल, सो वी नो दैट हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर डोमिनेटिंग देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसलिए मेरे पास CH3 और TBU में से मैंने TBU दैट इज टर्शियरी ब्यूटाइल की शिफ्टिंग कराई, ताकि जो बचे हुए मिथाइल ग्रुप्स हैं उनके अल्फा हाइड्रोजन्स का फायदा हमें हाइपर कॉन्जुगेशन में मिल सके, और जो कार्बोकटायन बना दैट इज द मोस्ट, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है ना कि मैंने मिथाइल की शिफ्टिंग क्यों नहीं कराई, क्योंकि मिथाइल की शिफ्टिंग अगर करा देता तो इस कार्बन पर प्लस आता, लेकिन फिर उसको एक ही मिथाइल के अल्फा हाइड्रोजन का फायदा मिलता, राइट स्टूडेंट्स। सो द ओवरऑल समरी इज कि वी हैव टू कैरी आउट दैट शिफ्ट which produces the more stable carbocation in case we have options। अगर ऑप्शन नहीं है तब तो फिर बात ही खत्म होगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अब यहाँ पे आप मिथाइल शिफ्टिंग भी करा सकते हो, फिनाइल शिफ्टिंग भी करा सकते हो, लेकिन कराओगे कौन सी, मिथाइल शिफ्टिंग। मिथाइल शिफ्टिंग कराने से जो कार्बोकटायन जनरेट होगा उसमें पीएच बेंजीन रिंग लगा हुआ है और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकटायन है। अगर मैं पीएच की शिफ्टिंग कराता तो रेजोनेंस का फायदा नहीं उठा पाता, ठीक है, तो इसलिए मैंने मिथाइल की शिफ्टिंग करा दी। और फाइनली एक लास्ट एग्जांपल और है, यहाँ पे हमें दिख रहा है इस पोजीशन पर कार्बोकटायन, और मुझे चाहिए यहाँ पर, मैं चाहता हूँ यहाँ पर कार्बोकटायन फॉर्म, ठीक है। इधर जाने का फायदा नहीं है, क्योंकि इधर जाऊंगा तो 2 डिग्री बना पाऊंगा, इधर जाऊंगा तो 3 डिग्री बनाऊंगा, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो मैं शिफ्टिंग तो मिथाइल की भी करा सकता हूँ और इथाइल की भी करा सकता हूँ, लेकिन मैंने कराई किसकी, इथाइल की कराई, क्योंकि अगर मैं मिथाइल की करा देता, ठीक है, पहले देखो इथाइल की करा के क्या बना, इथाइल की शिफ्टिंग कराई तो यहाँ पे एक प्लस आ गया, तो अब ये जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ये 3 अल्फा हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। अगर मैं लेट से मिथाइल की शिफ्टिंग करा देता, लेट से अगर मैं मिथाइल की शिफ्टिंग कराता तो मेरे पास ये वाला कार्बोकटायन बनता, ठीक है। तुम ही बता दो कि ये कार्बोकटायन और ये कार्बोकटायन में ये बात समझ में आनी चाहिए कि ज्यादा स्टेबल है। भाई देखिए बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है, लेकिन इथाइल इस वाली पोजीशन से जो उसकी एडजेसेंट पोजीशन है यहाँ से 2 ही अल्फा हाइड्रोजन दे रहा है ना, और ये 3 अल्फा हाइड्रोजन दे रहा है, राइट। सो ये कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए हम लोगों ने किसकी शिफ्टिंग कराई, इथाइल की शिफ्टिंग कराई। चलिए, सो दैट कंप्लीट्स केस 1, और मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में यही काम करना होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस विल बी रिवर्सिबल एंड TCP थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोसेसेस, ठीक है। एक केस 2 भी होता है जो कुछ कम ही रिएक्शंस में आएगा, जैसे 1-2 रिएक्शन के नाम से मुझे भी याद आ रहे हैं, जैसे एक रिएक्शन होती है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, फिर दूसरी रिएक्शन होती है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड सिंथेसिस, फिनॉल बनाने की एक रिएक्शन होती है। तो इस वाले एग्जाम्पल की केस 2 के हमारे कोर्स में बहुत रिलेटिवली कम एग्जाम्पल्स हैं, और ऐसा नहीं कि जानबूझ के कम एग्जाम्पल्स में जानबूझ के कम एग्जाम्पल्स हैं, रिएक्शंस ऐसी होती ही कम है एक्चुअल में, ठीक है। तो केस 2 है कि अगर रिएक्शन इरिवर्सिबल हो, ठीक है, इरिवर्सिबल मतलब बहुत फास्ट रिएक्शन हो रही है, उसका रेट ऑफ द रिएक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस को स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं KCP काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेसेस, मतलब ये स्पीड से गवर्न हो रहे हैं, इनका स्टेबिलिटी से लेना देना नहीं है, ठीक है। इनको ये नहीं चाहिए कि बनने वाला प्रोडक्ट स्टेबल बने, इनको चाहिए कि जो जल्दी हो रहा है वो हो जाए, समझ रहे हो मेरी बात को, तो इसको बोलते हैं काइनेटिकली कंट्रोल, ठीक है। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल मतलब उसके पास समय है, वो आराम से जो ज्यादा स्टेबल बनाना चाहता है, जो ज्यादा स्टेबल चीज है वो बनाएगा। लेकिन काइनेटिकली कंट्रोल्ड मतलब होता है कि जो काम जल्दी हो रहा है वो पहले हो जाए, ठीक है। तो अब बहुत सारी सिचुएशन में तो ऐसे होता है कि जो जल्दी भी हो रहा होता है और वही सबसे ज्यादा स्टेबल भी होता है, तब फिर इन दोनों में कोई एम्बिग्यूटी नहीं आती है। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पे जल्दी होने वाला काम दूसरा होता है
और ज्यादा स्टेबल होने वाला काम दूसरा होता है। तो वैसी सिचुएशंस के लिए हमको ये टीसीपी और केसीपी को एनालाइज करना पड़ता है, और कार्बोकटाइन के रीअरेंजमेंट में भी ऐसा कुछ है। So we are discussing if the reaction is irreversible, मतलब काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस, केसीपी। तो ऐसे केस में अब मेरे पास अगर एक से ज्यादा शिफ्ट का ऑप्शन है, तो यहां पर स्टूडेंट्स क्या होता है कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डिसाइड द शिफ्ट। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मतलब किसके शिफ्टिंग का रेट, किसके शिफ्टिंग की स्पीड ज्यादा है, कौन जल्दी माइग्रेट कर जा रहा है, वो डिसाइड करेगा कौन शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसा बहुत कम रिएक्शंस में करना है, ज्यादातर केस वन वाला काम करना है। ठीक है, सो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ये एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर होता है, इसको बिल्कुल आप लोग रट्टा मार लें, H ग्रेटर देन पीएच ग्रेटर देन आर। H की शिफ्टिंग सबसे पहले होती है, फिर पीएच, फिर आर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। H ग्रेटर देन पीएच ग्रेटर देन आर। इस ऑर्डर को मैं लॉजिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा, बट वो बहुत ज्यादा काम की बात नहीं है, तुम तो बस ये रट्टा मारो, H ग्रेटर देन पीएच ग्रेटर देन आर, दिस इज द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर। ठीक है, तो जैसे ये वाला कार्बोकटायन, अब आप देखो, अब सपोज करो ये कार्बोकटायन एक इरिवर्सिबल रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है, केसीपी में। ठीक है, तो अब क्या है, मैं यहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बेसिस पर डिसाइड करूंगा। अब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में सबसे पहले H आता है, तो H तो है नहीं यहाँ पे, फिर उसके बाद पीएच आता है, तो मैं किसकी शिफ्टिंग कराऊंगा, मैं पीएच की शिफ्टिंग कराऊंगा। पीएच यहां से जल्दी माइग्रेट करेगा। ठीक है, अच्छा H सबसे पहले, मतलब सबसे पहले क्या मतलब सबसे फास्ट क्यों माइग्रेट कर जाता है, उसका कारण है उसका स्मॉल साइज, है ना। H बहुत छोटी साइज का है, तो बहुत फास्ट माइग्रेट करता है। और पीएच और आर में पीएच का माइग्रेशन फास्टर इसलिए होता है बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन रिच। देखो ये कार्बोकटायन है ना, प्लस चार्ज है, तो अगर इसको किसी को अट्रैक्ट करना है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच वाली, पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना इसके पास, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो ये इलेक्ट्रॉन रिच वाली चीज को जल्दी अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो H का माइग्रेशन पहले होता है इसलिए बिकॉज इट इज स्मॉलर इन साइज, तो बहुत फास्ट उसका स्पीड ऑफ माइग्रेशन है, रेट ऑफ माइग्रेशन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पीएच की हम लोग शिफ्टिंग करा देंगे। ठीक है, बिकॉज पीएच हैज अ ग्रेटर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देन आर। why is it so? Because it is electron rich, ठीक है, as compared to alkyl groups। तो ये रीजन है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ये ऑर्डर होने का। अगेन द रीजन इज नॉट इम्पोर्टेंट, अगर आपको बस ये ऑर्डर याद रहता है तो इतने से आपका काम हो जाएगा। बट ऐसी रिएक्शंस मैं पहले से बता दूं बहुत कम है, मेनली आपको जो केस वन वाले सिचुएशन है वो ज्यादा देखनी होती है। अच्छा, अब मान लो कि जैसे ये तो एक जनरल ऑर्डर हो गया कि H ग्रेटर देन पीएच ग्रेटर देन आर। ठीक है, कभी क्या हो कि यहाँ पर लेट अस से कि तीन पीएच ग्रुप्स लगे हों, तीन अलग अलग पीएच ग्रुप्स लगे हों, जैसे एक पीएच है, एक पीएच लगा के मैं उस पर NO2 लगा दूं, एक पीएच लगा के मैं उस पर OCH3 लगा दूं, या अलग अलग एल्काइल ग्रुप्स लगे हों, तो उनमें कैसे सोचा जाएगा द ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन या द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ये कैसे सोचा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी ऐसे क्वेश्चंस रेयरली बहुत कम आते हैं, थोड़े एडवांस लेवल के सवाल है ये, बट फिर भी हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं तो उस चीज के बारे में भी यहीं पर हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। सिचुएशंस आपको ऐसी बहुत कम मिलेंगी, मोस्टली आपका काम अगर यहाँ तक की बात पता है तो उससे चल जाएगा। लेकिन मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन कभी दे दिया जाए, कुछ एक दो अच्छी किताबों में रहते हैं ऐसे सवाल, तो ऐसा क्वेश्चन कभी दे दिया जाए कि यहाँ पर भी एक मिथाइल लगा है, यहाँ पर एक इथाइल लगा है, यहाँ प्रोपाइल लगा है, तो कैसे सोचोगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको ये बात ध्यान रखनी है कि बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर बेटर माइग्रेटर्स, मतलब विद इन द सेम टाइप ऑफ पीएच ग्रुप्स। ठीक है, मतलब सभी पीएच ग्रुप्स हैं लेकिन अलग अलग हैं, या सभी आर ग्रुप्स हैं अलग अलग हैं। H पीएच और आर में तो ऑर्डर यही रहेगा, H ग्रेटर देन पीएच ग्रेटर देन आर, लेकिन सभी पीएच ग्रुप हो गए या सभी आर ग्रुप हो गए, तो फिर कैसे डिसाइड करोगे, तो ऐसे डिसाइड करोगे। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, वेरी क्विकली लेट्स गो थ्रू दीज एग्जाम्पल्स। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल्स, जैसे एच डी और टी, तो एच डी और टी में तो बहुत सिंपल है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ये ऑर्डर है ना, दिस इज द ऑर्डर ऑफ व्हाट, दिस इज द ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ठीक है, तो क्यों है ऐसा ऑर्डर भी, व्हाई दिस टाइप ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो इस ऑर्डर का रीजन ये है कि हमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ते समय भी पढ़ा था कि CH बॉन्ड वीकेस्ट होता है, बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, CH का प्लस है सबसे ज्यादा होता है, तो H D और T में तो दिस इज द ऑर्डर, क्योंकि CH की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड वीक है,
भाई माइग्रेशन में तुम्हें क्या करना है, एक बॉन्ड तोड़ के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है ना, तो जितनी आसानी से वो बॉन्ड टूटेगा उतना बेटर उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होगा। तो H का सबसे ज्यादा होता है, इसलिए फिर D का होता है, फिर T का होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 फिनाइल ग्रुप्स हैं, तो इन 3 फिनाइल ग्रुप्स में कैसे सोचोगे आप भाई? तो देखिए ये एक नॉर्मल फिनाइल है, इस फिनाइल में CH3 लगा है, CH3 का प्लस H होता है, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। यहाँ पे OCH3 लगा है, OCH3 का प्लस M होता है, और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। ठीक है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा उतना ज्यादा उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हो जाएगा। भाई जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा कार्बोकैटायन से उतना ज्यादा अट्रैक्ट होगा, ऐसे समझो। OCH3 exerts plus M, CH3 exerts plus H, and ये नॉर्मल बेंजीन है। सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मतलब रेट ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, और इसे कब सोचना है, इरिवर्सिबल रिएक्शन के केस में हम लोग माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बेसिस पर डिसाइड करेंगे। एंड दिस इज द लास्ट एंड फाइनल एग्जांपल। यहाँ पे दिस इज मिथाइल, दिस इज इथाइल, दिस इज आइसोप्रोपाइल एंड दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल। तो इनमें कैसे सोचेंगे ऑर्डर भाई? अभी आपने पढ़ा हुआ है प्लस आई इफेक्ट है ना, एल्काइल ग्रुप का जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे उसका प्लस आई बढ़ता जाता है। तो इसका प्लस आई सबसे ज्यादा है, तो ये मोस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और इसलिए दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ठीक है, सो दैट कंप्लीट्स द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। और मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग कुछ और वेरी इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ रीअरेंजमेंट को डिस्कस करेंगे, विच आर नोन एज साइक्लिक रीअरेंजमेंट्स। ठीक है, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। ठीक है, तो इसको आप लोग तब तक पढ़िए, एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।